हेलो एवरीवन, यू आर लर्निंग इंग्लिश विद वहीद आसाद। आते हैं आपके लेक्चर नंबर 1 पे। और लेक्चर नंबर जो 1 है वो है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल को पहले एडजेक्टिव के पार्ट तौर पे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आर्टिकल एज अ 9th पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। तो अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल जो है, इनकी जो काइंड या टाइप हैं वो दो हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, आर ए और एन, और सेकंड वन जो है वो है डेफिनिट आर्टिकल। टोटल तादाद इनका 3 है और काइंड और टाइप जो हैं वो 2 हैं। अब आते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल पे। इंडेफिनिट आर्टिकल आर ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल की मीनिंग है कि कोई चीज़ कॉमन हो और स्पेसिफिक या प्रॉपर ना हो। एन की मीनिंग है सिंगल और वन। सिंगल और वन कौन सी चीज़ होनी चाहिए? वो होना चाहिए आपका नाउन, जिसके साथ ये इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होते हैं। और ज़्यादातर नाउन कौन सा होना चाहिए? ज़्यादातर कॉमन नाउन, जैसे बॉय है आपका बॉय, या गर्ल है सिंगल वन गर्ल। जैसे आप बात कर रहे हैं अम्ब्रेला, तो इन अम्ब्रेला टाइप। और सेकंड वन जिसके साथ आप यूज़ करेंगे वो है आपका एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं वो 3 होती हैं। उन 3 में ये जो यूज़ होगा और एन, वो यूज़ होगा पॉजिटिव डिग्री के साथ। और पॉजिटिव डिग्री जब किसी सिंगल नाउन से यूज़ होगी तो आप अ और एन की सिलेक्शन करेंगे। सिंगल अ गुड गर्ल, अगर पॉजिटिव डिग्री हो और उनके साथ जो नाउन यूज़ हुआ है वो प्लूरल है, तो आप इनके साथ आर्टिकल अ और एन यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जो अ और एन हैं उनकी मीनिंग है सिंगल और वन। और सिंगल और वन क्या चीज़? जो नाउन है। और कौन सा नाउन? ज़्यादातर आई एम रिपीटिंग ऑलमोस्ट, वो नाउन कॉमन होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए। और आप सेकंड जो है सिंगल और वन क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिग्री। जब भी पॉजिटिव डिग्री हो और कॉमन पॉजिटिव डिग्री हो और जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर हों और सिंपल सेंटेंसेस हों, तो आप जो हैं और एन की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं कि और एन का फार्मूला क्या है, कहाँ पे आपको यूज़ करना है और कहाँ पे एन। वावल साउंड होते हैं और वावल लेटर होते हैं। अगर आप लेटर की बात करें, लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो वो फोकसिंग होते हैं ये ए, ई, आई, ओ एंड यू, जो तादाद में 5 होते हैं। और सेमी वावल भी होते हैं, दूसरे जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब आप लेटर की बात करेंगे तो आप ये आउटडेटेड फार्मूला है, अप्लाई नहीं करेंगे।
पहले ये कहा जाता था कि वॉवेल लेटर हो ए ई आई ओ यू तो आप इनके साथ एन यूज़ करें, कॉन्सोनेंट हो तो आप उनके साथ अ यूज़ करें। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वॉवेल जो है साउंड पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है। टोटल जो साउंड्स हैं, इंग्लिश टोटल साउंड्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो कितने हैं? वो आपके हैं 44। और वावेल कितने हैं? वावेल जो हैं वो हैं आपके 20। बाकी जो होते हैं वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब आप प्रोनाउंस करेंगे और वावेल साउंड होगा तो आप यूज़ करेंगे एन। और वावेल साउंड सिंधी या उर्दू में अगर ये अल्फाज आएँ अलफ, अलमंदा और एन तो आप समझ जाएं आपको जो कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो या एडजेक्टिव हो, उसकी पॉजिटिव डिग्री हो और सिंगुलर नाउन से यूज़ हुई हो तो आप उनका जो इनिशियल जो लेटर है, जैसे गुड का इनिशियल लेटर और ये अम्ब्रेला इनका जो है ये इनिशियल लेटर कि जो जब आप उनको प्रोनाउंस करेंगे और प्रोनाउंस करने के वक्त जो है अलफ, अलमंदा और एन का जो साउंड निकले तो आप समझ जाएंगे कि ये साउंड जो है ये वावेल साउंड है। और इनके साथ आप एन लगाएंगे अगर ज़्यादातर कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कॉमन नाउन या दूसरे नाउन जो है वो सिंगुलर नाउन हो, उनके साथ आप जो है एन यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आप उनके साथ जो हैं यूज़ करेंगे अ। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो उनके साथ क्या यूज़ करना है? अ यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडजेक्टिव है यूज़फुल। आप खुद बताएं कि यूज़फुल जो है इनका जो साउंड जो है यूज़फुल अगर आप उनका प्रोनाउंस करेंगे और इस तरह लिखेंगे यू तो यूज़फुल एडजेक्टिव है, मटेरियल के साथ लगा हुआ है तो आप पॉजिटिव डिग्री है इनके साथ और एन की सिलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे क्या? यू है तो वावेल लेटर, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आप यूज़ करेंगे अ। जैसे बात कर रहे हैं आप ईज़ी को आप अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो ये अलफ से होगा ईज़ी। तो इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन है और लेटर जो है वो तो वावेल ही है, लेकिन ऊपर आप देखें लेटर वावेल ही है यू, लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है। वो ई जो है वो वावेल लेटर भी है, वावेल साउंड भी है तो आप इनके साथ जो है एन यूज़ करेंगे एडजेक्टिव तौर पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप जो है वो नाउन है और यूरोपियन जो है एडजेक्टिव है। तो यूरोपियन का है वो बंदा हो कोई तो आप देखें यहाँ पे ई भी लेटर वावेल है और यू भी वावेल लेटर है, लेकिन साउंड जो है वो क्या निकलेगा इन दोनों का? यूरोपियन। तो ये साउंड जो है ये वावेल साउंड नहीं है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे आप जो है यूज़ करेंगे यूरोपियन का है। तो इस तरह जो आप देखेंगे कि साउंड अगर वावेल निकला है या वावेल निकल रहा है और सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर पॉजिटिव डिग्री सिंगुलर नाउन से लगी हुई है तो आप उनको प्रोनाउंस करेंगे। अगर साउंड अलफ, अलमंदा और एन निकलता है तो आप उनके साथ एन लगाएंगे। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है वो ये साउंड नहीं निकल रहा तो आप उनके साथ जो है लगाएंगे। तो लेक्चर को जहाँ तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं सेकंड लेक्चर
2 में। थैंक यू वेरी मच।